ठीक 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2025 एक नया बदलाव किसका? ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का। यही 16 जुलाई से सूर्यदेव भगवान अपने मित्र की राशि अर्थात चंद्रदेव की राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे कर्क संक्रांति। और सूर्यदेव भगवान आपके कहां पर? आपके जीवन में सुखों के भाव पर अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर, आपके जीवन में जो अन्य भांति भांति के सुख हैं उन सुखों भाव पर आपके यही कौन सूर्यदेव भगवान है? आपके पंचमेश हैं, आपके बुद्धि भाव के स्वामी आपके जीवन में सुखों के भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। एक नया बदलाव शुरू होने जा रहा है। क्या बदलाव रहेगा? इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। इसका प्रभाव मेष राशि के दर्शकों पर क्या पड़ेगा? सूर्य का, क्योंकि भाई सूर्य क्या है? सूर्य, अगर मैं सूर्य की बात करूं, देखिए अगर आपके सूर्य अगर खराब, मैं हमेशा ही, मैं किसी का भी, मैं आपने जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो नए दर्शक हैं उनको हम बताते चलें कि कोई भी ग्रह का हम किसी का गोचर के बारे में समझाते हैं या वक्रीय या अस्त या उदित के बारे में समझाते हैं, तो उस ग्रह से जुड़ी हुई बीमारियां, उस ग्रह से जुड़े हुए शुभ प्रभाव, उस ग्रह से जुड़े हुए अशुभ प्रभाव, ये जानना बहुत जरूरी है। भाई अपने जीवन में आप ये बात को कैसे समझे कि कौन से ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो देखिए सूर्य जब अशुभ होते हैं ना, सूर्य का अशुभ प्रभाव होता है, तो कौन कौन से लक्षण होते हैं, पहले ये समझना बहुत जरूरी रहेगा। उसके बाद में चर्चा करेंगे कि सूर्यदेव भगवान से हम शुभ, उनसे आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, फिर हम इस बात की चर्चा करेंगे। और क्या प्रभाव रहेगा एक महीना सूर्यदेव भगवान का आपके चतुर्थ भाव पर, तो ये भी चर्चा करेंगे। तो प्रोग्राम बड़ा ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम होने जा रहा है मेष राशि के दर्शकों के लिए। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब सूर्य अशुभ होते हैं तो सबसे पहले हड्डियों में दर्द, यानी कि जोड़ों में आपके दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। खासकर पीठ दर्द, कमर दर्द, ये चीजें बहुत ज्यादा शिकायत होना प्रारंभ हो जाती है। अगर ऐसा आपके साथ है तो समझ जाइए आपके सूर्य खराब है। क्या करना है आपको, ये आगे हम बताएंगे। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, यानी कि आप आंख से ठीक तरीके से देख नहीं पाते, आंखों में दर्द, परेशानी, ज्यादा आंसू आना या ज्यादा रोना, ये भी कहीं ना कहीं सूर्य को दर्शाता है कि अगर सूर्य अशुभ होते हैं तो ये लक्षण और दिखाई देते हैं। त्वचा संबंधी रोग, जैसे चेहरे पर मुहासे, खुजली या अन्य त्वचा संबंधी रोग अगर आपके चेहरे पर है तो ये भी कहीं ना कहीं सूर्य की ओर ही इशारा करते हैं। बुखार, तेज बुखार, टाइफाइड तथा अन्य बुखारी समस्याएं, ये भी कहीं ना कहीं जब सूर्य अशुभ होते हैं तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मिर्गी, पित्त रोग, ये चीजें भी सूर्य से संबंधित बीमारियां होती हैं। अगर सूर्य अशुभ होते हैं तो इस तरीके की बीमारियां बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। उसी के साथ ही साथ आत्मविश्वास कम हो जाता है। इंसान के अंदर जो एक आत्मविश्वास है, एक सोचता है इंसान कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अंदर से टूट जाता है इंसान, तो ये भी कहीं ना कहीं सूर्य की ओर ही दर्शाता है। उसी के साथ ही साथ में सुस्ती और आलस्य, ज्यादातर इंसान को बहुत ज्यादा आलस्य महसूस होता है, सुस्ती, शरीर के अंदर सुस्ती छा जाती है। उसी के साथ ही साथ चिड़चिड़ापन, अगर सूर्य अशुभ होते हैं तो चिड़चिड़ापन आता है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आना प्रारंभ हो जाता है। उसी के साथ ही साथ में सूर्य जब खराब होते हैं तो नौकरी में संबंधित विविधाएं आना प्रारंभ हो जाती हैं, कहीं प्रमोशन वगैरह ये चीजें नहीं हो पाती हैं। पिता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, पिता की ओर से कोई शुभ अच्छे संबंध नहीं दिखाई देते हैं, पिता के साथ में लड़ाई झगड़ा, ये चीजें बहुत ज्यादा होना प्रारंभ हो जाती हैं। सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत साधारण से उपाय हैं, वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं कि अगर सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न, भाई छोटा सा उपाय हम बता देंगे आपको, पहले ये समझ लीजिए कि अब ये तो हमने बताया आपको कि जब सूर्य अशुभ होते हैं, सूर्य का अशुभ प्रभाव होता है, तो ये कुछ लक्षण इंसान को दिखाई देते हैं। अगर ऐसा आपके साथ चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य बताना। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके चतुर्थ भाव पर एक महीना रहेंगे, क्या प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर डालेंगे, इस बात की चर्चा हम करेंगे। उसके बाद में फिर आपको हम उपाय बताएंगे, ठीक है? इसलिए बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। देखिए चतुर्थ भाव पर सूर्यदेव भगवान अपने मित्र की राशि, भाई सूर्यदेव भगवान के कौन मित्र हैं? सूर्यदेव भगवान के चंद्र मित्र हैं, और चंद्र के कौन मित्र हैं? सूर्यदेव भगवान मित्र हैं, आपस में परम मित्र हैं दोनों ग्रह। भाई सूर्य क्या करते हैं? दिन को प्रकाश करते हैं, और चंद्र क्या करते हैं? रात में हमें शीतलता देते हैं। चंद्र किसके कारक हैं? मन के कारक हैं। चंद्र के राशि में रहेंगे, चतुर्थ भाव पर रहेंगे, तो यहाँ पर बताते चलें आपको, कोई बहुत दिनों से आप ये सोच रहे थे कोई हम प्रॉपर्टी या कोई घर खरीदने की आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, कोई अपना खुद का घर वगैरह खरीदना चाह रहे थे, सोच रहे थे कि हाँ कोई घर खरीदा जाए, और प्लानिंग बनाए हुए थे आप उस चीज की कि हाँ अब मैं इस महीने, तो वो समय आपके लिए उत्तम समय है, आप घर प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं इस बीच में। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, ठीक है?
तब खरीदें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल में चांसेस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। या फिर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे, सेल करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही आपकी प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो सकती है। घर वगैरह बेचना चाह रहे थे तो संभवतः ही वो आपका बिक सकता है, यानी कि घर बिक सकता है, और खरीदना चाह रहे थे तो खरीद भी पाएंगे। तो ये समय सबसे अनुकूल है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस बीच में आप कहीं घर से बाहर रहते हैं, कहीं घर से बाहर रहते हैं तो घर की चिंता ज्यादा आपको सताएगी। घर के प्रति आपका प्रेम स्नेह बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। घर की ओर आपका जो स्नेह है, अर्थात आपके परिवार की ओर जो स्नेह आपका है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ बुद्धि से, क्योंकि आपके बुद्धि भाव के स्वामी भाई आपके पंचमेश हैं सूर्यदेव भगवान, तो पंचमेश होने के कारण बुद्धि आपके चतुर्थ भाव में, जीवन में सुखों के भाव पर बैठे हैं, तो कुछ यहाँ पर आपके बुद्धि से रिलेटेड, कुछ बुद्धि से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए भी नजर आएंगे इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर कुछ सुख सुविधाओं में भी आपके बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। कुछ मस्तिष्क में आपके कुछ उग्रता रहेगी, क्योंकि चंद्रमा की राशि में है इसलिए, और मन जो है वह शांत रहेगा। मन में जो एक चंचलता आपके बनी हुई थी, तीव्रता बनी हुई थी, वो एक मन जो है ना, वो आपका शांत आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। जो मन आपका चंचल स्वभाव था कि हाँ ये है वो है ऐसा ऐसा, तो यहाँ पर आपका जो मन है वह मन आपका एकाग्र होता हुआ नजर आएगा, और मन जो है आपका शांत होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव चंद्रदेव का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर कि यहाँ से चंद्रदेव के पास एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे, केंद्र को देखेंगे, किंतु शत्रु राशि पर अर्थात शनिदेव महाराज की राशि पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण पिता की ओर से आपको संबंध ठीक रहेंगे। फिलहाल में शनि की राशि को देख रहे हैं, अच्छे हैं, केंद्र पर बैठे हैं तो संबंध अच्छे रहेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में भी आपको लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में भी आपको सफलता प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। इस बीच में जो व्यवसाय आपका ठीक नहीं चल पा रहा था, चला नहीं पा रहे थे, तो व्यवसाय में कुछ ग्रोथ आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पत्नी से भी आपके रिलेशन जो है, आपके पत्नी से जो रिलेशन है वो भी आपके ठीक कुल मिलाकर देखने को मिलेंगे। पत्नी से आपके संबंध जो है वो कुल मिलाकर उत्तम अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। माता की ओर से उचित सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आए, किंतु सरकार की ओर से आपको थोड़े से कम मतलब कुछ उदासीनता आपकी रहेगी, यानी कोई सरकारी कार्य है तो उसके लिए थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, तभी वह कार्य आपका सिद्ध होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो 1 महीना रहेगा, कुछ आपको अच्छे सुख आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। कुछ सुखों में भी आपके चंद्रदेव यहाँ पर आपके वृद्धि करते हुए, क्योंकि चंद्र की राशि में सूर्यदेव भगवान वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। कब तक? 17 अगस्त तक, और 17 अगस्त के बाद में फिर मनाई जाएगी सिंह संक्रांति। तो सूर्यदेव भगवान का चतुर्थ भाव पर और दसम भाव पर यहाँ पर आर्थिक स्थिति को आपकी बेहतर रखेंगे, उत्तम रखेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ मान सम्मान आपको चंद्रदेव यहाँ पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? चंद्रदेव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या उपाय करने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास उपाय हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि चंद्र को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय है वो सबसे पहला उपाय, आप जो है गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, और गुड़ डालकर आप जो है लाल गाय को खिलाएं। उसी के साथ ही साथ ओम ह्रीं क्लीं हौं सा सूर्याय नमः, या ओम भास्करः विद्महे देवाकरा धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, अगर कुछ नहीं आप ओम सूर्याय नमः, और रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें, पिता का सम्मान करें जितना हो सके, तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। गेहूं का गाय की सेवा करें तो इससे बहुत ज्यादा अच्छा लाभ प्राप्त होता है सूर्यदेव भगवान का। और पिता की सेवा करें, इससे भी सूर्य का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना सूर्यदेव भगवान को नियमित आप जल दें, रोली डालकर जल में, तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।